चैनल एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक फर्स्ट इंप्रेशन और छोटा सा काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ दिस मशीन राइट हेयर। ये है अपाचे RR310 BS6 वर्जन। इसको परचेज़ करके मुझे हो गए अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डेज़ और मैंने इसको चला लिया है 600 किलोमीटर्स, 620 टू बी एग्जैक्ट। सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं आपके साथ इस बाइक के प्रोज़ एंड कॉन्स जो भी मैंने अब तक फेस किए वो मैं आपसे शेयर करूं, तो आप डिसाइड कर सको कि इज़ दिस बाइक वर्थ फॉर बाइंग अगर आप चाहते हो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके प्रोज़ बता देता हूँ जो भी अच्छी चीज़ें हैं इस बाइक की। सो सबसे पहली चीज़ जो इस बाइक की अच्छी लगी वो है इसका पूरा डिज़ाइन। सो इसका पूरा डिज़ाइन मेरे को इतना पसंद आया कि जब ये लॉन्च हुई थी BS4 वर्जन में तो तभी मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया था, बट कलर स्कीम उतनी अपीलिंग नहीं लगी थी। बट BS6 में जो ये ब्लैक एंड ग्रे वाला कलर स्कीम इन्होंने दिया है वो मुझे बहुत अपीलिंग लगा और ये एक मेजर फैक्टर था कि मुझे ये परचेज़ करना था। और सेकेंड प्रो इसमें जो ये LEDs दिए हुए हैं, ये बाय LEDs लैम्प है और ये फर्स्ट इन सेगमेंट है इन्होंने दिए, तो ये एक प्रो फैक्टर हो गया है। सेकेंडली इसमें आता है ये जो BS6 वेरिएंट है, इसमें आता है ये TFT स्क्रीन। आप यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फुल कलर TFT स्क्रीन है। इसमें आपको 6 इंच या 5 इंच पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितना है, बट ये फुल स्क्रीन TFT स्क्रीन है। इसमें 4 मोड्स हैं। अभी मेरा अर्बन और रेन मोड ही अनलॉक्ड है, बाकी ट्रैक और स्पोर्ट मोड लॉक्ड है, वो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद होंगे लॉक। और ये मोड्स हमको क्यों मिले, इसमें ये जो राइड बाय वायर का फीचर दिया है, यहाँ पे जो थ्रॉटल केबल इसमें नहीं है, ये पूरा सेंसर है। इसकी वजह से जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपका मिलेगा इसका ज़्यादा अच्छा होगा, क्रिस्प होगा और प्रिसाइज होगा, और इसकी वजह से हमको ये मोड्स भी मिले हुए हैं। सेकेंड जो इसका प्रो हो गया है वो इसके अर्गोनॉमिक्स मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके कंपैरिजन में जो बाइक्स है सेफ और RC390, तो उसका कैसा है, जो हमारा सीटिंग पोस्चर होता है वो एकदम ऐसे डेडिकेटेड होता है, पूरा आपको नीचे झुक के चलाना पड़ेगा। बट इसमें कैसे, एक तो ये जो राइडिंग स्पेस दिए, सीट दिए, काफ़ी स्पेशियस सीट है, और इसका राइडिंग पोस्चर एक तो ऐसा आता है, आप एकदम अपराइट भी नहीं हो, एकदम लीन भी नहीं हो, कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे। इससे क्या है कि आप अगर कहीं लॉन्ग टूर कर रहे हो या आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आपको रिस्ट पे यहाँ पे और बैक पेन नहीं होगा। सो वो एक प्लस फैक्टर था। और द थिंग इज़, अगर आप फेड व्हीकल से फेड व्हीकल पे शिफ्ट करें तब आपको इतना कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा। बट एज़ फॉर मी, मेरे पास अपाचे 160 थी RTR, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेकेड एंड स्पोर्ट्स कम्यूटर। सो उसमें हमारा पूरा पोस्चर ऐसे अपराइट होता है। अब मैं फेड व्हीकल पे स्विच किया तो मुझे यहाँ पे थोड़ा रिस्ट पे पेन होता है चलाते टाइम, बट वो यूज टू होने के बाद ठीक हो जाए। तो ये हो गए इसके स्टाइल, अर्गोनॉमिक्स और फ्यूल एफिशिएंसी। एक और इसका प्रो है इसके जो है टायर्स। यहाँ पे अपाचे RR310 को यहाँ पे मिशलिन रोड 5 टायर्स दिए हैं। सो इसकी ग्रिप जो आज अब तक मैंने चलाई है, मैंने टर्न्स पे चलाई है, कर्वी रोड्स पे चलाई है, बहुत इस पे चलाई है, दिस ग्रिप इज़ माइंड ब्लोइंग। सो ये एक प्रोज थे। अब आ जाते हैं बाइक के कॉन्स पे, बिकॉज कोई भी मशीन हो उसकी अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है, तो इसमें भी काफ़ी कुछ बुरी बातें भी हैं, तो मैं उसकी शेयर कर देता हूँ। तो फर्स्ट इसकी बुरी बात है इसके वाइब्रेशन। सो यस, इस गाड़ी में वाइब्रेशन आपको मिलेंगे। ऐसा जो BS4 वेरिएंट था उसमें भी वाइब्रेशन थे, इसमें चले गए हैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट कम हुए हैं। और इसके वाइब्रेशन भी आपको मतलब एकदम अनॉइंग नहीं है, एकदम माइल्ड है। आप जब चलाओगे तो आपको रिस्ट में टिंगलिंग इफेक्ट होगा और फीट पे, बस उतना है। सेकंड इसका जो कॉन है वो है पिलियन राइडिंग कंफर्ट। सो मैं बता देता हूँ क्यों ये ऐसा है। तो एक तो इसकी जो सीट है ये बहुत छोटी दी है पिलियन के लिए। आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पिलियन की जो सीट है वो बहुत छोटी दी है, प्लस इसका जो ये टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी टेक्स्चर है। इससे क्या होगा कि पिलियन हर बार आप थोड़ा भी ब्रेक मारोगे, पिलियन आगे आपका स्लाइड होकर आपके शोल्डर्स पे पूरा आपका वेट आएगा। इससे पिलियन को तो तकलीफ होती है और एज अ राइडर आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि अगर आप समझो आप हार्श ब्रेक कर रहे हो और आपका तो वेट है ही आपके पास, बाइक का भी डाउन फोर्स आ रहा है, ऊपर से अगर आपको पिलियन का भी फोर्स आपके ऊपर आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है वो। अब जब राइड की बात चली रही है तो आ जाता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि इसका नॉट सो गुड, क्योंकि अगर आप टूरिंग करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट टैंक कैपेसिटी 16 या 14 लीटर्स की मिलनी चाहिए, बट इसमें है 11 लीटर। सो यू विल हैव टू मेक फर्दर मोर स्टॉप्स फॉर टैंक फिलअप। अब एक जो कॉन है जिसका मुझे नहीं लगता, BS6 के काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है, तो ये है इस चेन। सो ये चेन देख लो, ये चेन
जो है एक तो इसकी लूज़ हो जाती है, प्लस प्रॉब्लम ये है कि ये स्विंग आर्म देख रहे हो, ये जो चेन का नीचे स्विंग आर्म है, चेन बस टच है इस पर, थोड़ा भी अगर आप जाओगे किसी खड्डे या इसमें तो आपकी डायरेक्ट चेन ऐसे बैंग होती है, चेन बैंग होगी। तो आई विल सजेस्ट टीवीएस कि अगर उसमें कुछ हो पाए तो कर लो। मुझे नहीं लगता कि स्विंग आर्म इतना बड़ा चीज़ चेंज हो पाएगा, बट कुछ तो मैकेनिज़्म उन्होंने करना चाहिए कि उसको कुछ तो ठीक करे, क्योंकि चेन एकदम बैंग कर रही है स्विंग आर्म को और वो आवाज़ भी आता है और वो गाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब आते हैं सबसे मेजर, लिटरली सबसे मेजर कॉन जो मुझे फील होता है कि ये चीज़, ये जो है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन भी कुछ ऐसा खास नहीं है, बट इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, आई मीन लिटरली अगर आप 300 सीसी की कोई बाइक परचेज़ कर रहे हो और आपको ऐसा आवाज़ मिले तो यहाँ पे दर्द होता है। मुझे तो बहुत होता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली इसका क्या है एग्जॉस्ट नोट, आप सुन लो और फिर आप खुद ही डिसाइड कर लो कि क्यों मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी मेरा इंजन रनिंग इन पीरियड चालू है, इसमें मैं ज़्यादा रेव नहीं किया है, बट ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि इसका आवाज़ कैसा है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, डोमिनर का जो आवाज़ है, डोमिनर 400, इवन डोमिनर 250 का जो एग्जॉस्ट नोट है, आई लिटरली लव दैट एग्जॉस्ट नोट। इवन ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छा है, बट इस चीज़ का एग्जॉस्ट नोट, यू नो, दिस इज़ वेरी हार्श थिंग टू से, बट अपाचे 200 का एग्जॉस्ट नोट, इवन द अपाचे 160, उसका भी एग्जॉस्ट नोट मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास RTR 163, इवन उसका एग्जॉस्ट नोट इससे बहुत ज़्यादा प्यारा था। सो इन फ्यूचर अपडेट्स इफ़ पॉसिबल एग्जॉस्ट नोट चेंज किया जाए। सो बाकी तो यही सब चीज़ें, अब तक मैंने यही सब चीज़ें फेस की है, तो अगर इन फ्यूचर कुछ और आएगा मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। तो यही था वीडियो। नहीं, वेट, ये था एज अ बाइक RR 310 का। अब मैं बताता हूँ TVS का सबसे बिगेस्ट कॉन। TVS पीपल, द एग्जीक्यूटिव्स, द TVS सर्विस सेंटर पीपल, एवरीवन। देखो, मैं पूरे TVS को ब्लेम नहीं करूँगा, बट पुणे में मैंने जहाँ से परचेज़ किया, मैंने 2-3 शोरूम में देखा, तो उनका कस्टमर बिहेवियर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिकॉज देखो, आप जब बाइक लोगे, लेने जाओगे, उनसे इंक्वायरी करने जाओगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। द टाइम यू विल पे द होल अमाउंट, एंड मार्क माई वर्ड्स, द टाइम यू विल पे द होल अमाउंट, दे एक्ट लाइक अ स्ट्रेंजर टू यू। मेरे साथ तो यही हुआ है, क्योंकि मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, बट जो एग्जीक्यूटिव ने मुझे बाइक सेल की है, उन्होंने मुझे 2-3 कमिटमेंट्स किए थे। एक तो था बाइक की कोटिंग, सेकंड था बॉडी कवर। तो बाइक की कोटिंग उन्होंने इतनी गंदी करके दी थी, आई डाउट कि उन्होंने बाइक की कोटिंग करके दी, बिकॉज गाड़ी धोई भी नहीं है ऐसी लग रही थी गाड़ी। तो उसके लिए मैंने उनको कॉल किया था। और बॉडी कवर जो कि बाइक के साथ मुझे मिलना चाहिए था, बाइक को लेके समवेयर अराउंड 20 डेज़ हो गए मुझे, अब जाके मुझे बाइक कवर मिला है। एंड दैट बाइक कवर भी 310 का बाइक कवर नहीं है, वो एंटॉर्क या जुपिटर का बाइक कवर मुझे उठा के दे दिया है। एंड जब मैंने उनको बोला कि ये 310 को फिट नहीं आ रहा है, सो दे आर लाइक, सर ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ऐसा ही मिलेगा आपको। तो अब पता नहीं इसको कैसे फिट करूँगा मैं उसमें। तो अब मेरे को वैसे भी इसके लिए नया कवर लेना ही पड़ेगा, तो वही है। और मेरा बात ये थी कि जब मैं उनको कॉल कर रहा था इस चीज़ के लिए, तो ही वॉज़ नॉट इवन पिकिंग अप माई कॉल। मुझे लगता था पहले कि 2-3 बार में कि बिज़ी होंगे, सर्विस सेंटर का काम है, ये जो भी है बिज़ी होंगे। बट मैंने एक बार क्या किया, मैंने दूसरे नंबर से उन्हें कॉल किया, एंड ही पिक्ड अप द फ़ोन इन 1 रिंग। तो तब मुझे समझ आया कि हाँ भाई, अपने साथ गेम हो रहा है। तो बस यही था। और बाकी भी काफ़ी चीज़ें हुई है, मैंने एक वीडियो भी बनाया उसके बारे में, मैं आई कार्ड पर डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, आप देख लो उसको जाके, आपको समझ आ जाएगी कि कैसा बिहेवियर एंड क्या चीज़ें हो रही है TVS में। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो रैप अप करता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। शेयर भी कर दोगे तो भी अच्छा ही है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई पहचान वाला 310 परचेज़ करना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो। आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम और हर। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ। थैंक यू, बाय बाय।